myself Sarika. It is our English grammar class. Today we are going to start our chapter first, sentences. Before going to start our chapter first, can you tell me how many letters are there in English alphabet? Yes, there are 26 letters in English alphabet. Among them 5 are vowels and rest are consonants. Let's see the first chapter, sentences. The definition of sentences is a sentences is a group of words. A sentences is a group of words that makes complete sense. A sentence is a group of words that makes complete sense. एक वर्ड्स का ग्रुप, लेकिन कैसे ग्रुप? जो वर्ड का ग्रुप एक कंप्लीट सेंस, यानी कि उससे कुछ तो भी हमें सेंस होता है, यानी एक मीनिंग निकलता है, इस तरह का एक ग्रुप ऑफ वर्ड जिसे कहते हैं सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन रीड दिस बुक. अगर यहाँ पर ऐसे ही कुछ बिखरे हुए वर्ड्स है, रीड, बुक, दिस, कैन, आई, इज इट अ सेंटेंस? नो. If we arrange this word in proper order, after that it makes a sentence. अगर ये proper order में words रहेंगे तो ही ये क्या बनेंगे? Sentence बनेंगे. A sentence begin with a capital letter and end with full stop, or a question mark, or an exclamation mark. Sentence हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए. इट शुड स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर एंड एंड विथ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क. इट्स कॉल्ड पंक्चुएशन ऑल्सो. अ सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब. सेंटेंस में वर्ब होना चाहिए. व्हाट इज वर्ब? वर्ब इज अ एक्शन वर्ड. वर्ब इज अ डूइंग वर्ड और एक्शन वर्ड. फॉर एग्जाम्पल, hockey is a wonderful game. Hockey is a wonderful game. Are you going to school? Thank you. You are very kind. Like this, in a sentence, first letter should capital and it end with full stop or question mark, right? Tick the group of words that are sentences. Tick the group of words that are sentences. यहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हैं, इनमें से सेंटेंस कौन से हैं, यानी जो प्रॉपर ऑर्डर में है जिससे कुछ मीनिंग निकलता है वो सेंटेंस है. अगर एक ग्रुप ऑफ ऑर्डर है जिससे कि कुछ मीनिंग ही नहीं निकल रहा है, कुछ सेंस ही नहीं हो रहा है, तो वो सेंटेंस है क्या? तो वो सेंटेंस नहीं हो सकता है. इसलिए हमें क्या करना है, इनमें से एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि सेंटेंस है उसे हमें टिक करना है. तो फर्स्ट क्या है? अ मंकी स्विंगिंग फ्रॉम अ ब्रांच. मंकी स्विंगिंग फ्रॉम अ ब्रांच. इससे कंप्लीट सेंस मिलता है क्या? सेंटेंस का कुछ मीनिंग निकल रहा है क्या? मंकी झूला ब्रांच से, क्या इससे कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है, इससे कुछ सेंस नहीं हो रहा है. अ मंकी इज स्विंगिंग फ्रॉम अ ब्रांच. मंकी ब्रांच से क्या कर रहा है? झूला झूल रहा है. ये कंप्लीट सेंटेंस है, तो यहाँ पर हमने क्या किया? टिक किया है. द सेकेंड वन इज देयर अ लायन इन द फॉरेस्ट. देयर अ लायन इन द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में लायन क्या है, था, नहीं है, या कुछ, मतलब पूरा कंप्लीट सेंटेंस इससे नहीं हो रहा है. देयर लिव अ लायन इन अ फॉरेस्ट. देयर लिव यानी कि वहाँ रहता था, एक जंगल में लायन रहता था, यानी इससे कुछ तो मीनिंग हमें मिल रहा है. ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है? टिक किया है. थर्ड वन इज हु इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास. एंड हु द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास. तो ये सेंटेंस में से कुछ सेंस नहीं निकलता है. यहाँ पर ये जो है हु इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, क्लास में सबसे टॉलेस्ट गर्ल कौन सी है, ये सेंटेंस है. तो हमने यहाँ पर क्या किया है? टिक किया है.
यूज द करेक्ट ग्रुप ऑफ वर्ड टू मेक सेंटेंसेस। यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड दिए हैं, उसमें से एक करेक्ट ग्रुप ऑफ वर्ड लेकर हमें क्या बनाना है, सेंटेंस बनाना है। यहाँ फर्स्ट क्या है, डक। ब्रैकेट में 3 ऑप्शंस दिए हैं, इन 3 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चूज करके हमें क्या करना है, एक सेंटेंस कंप्लीट करना है। जैसे कि डक्स स्विम इन वाटर स्लैश फ्लाई इन द स्काई स्लैश स्लिप ऑन वाटर। अब डक फ्लाई इन द स्काई ये सेंटेंस बनेगा क्या, नहीं। देन डक स्लिप ऑन वाटर ये सेंटेंस है क्या, ये भी करेक्ट सेंटेंस नहीं बनेगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, डक्स स्विम इन वाटर। तो यहाँ पर हमने क्या कंप्लीट सेंटेंस लिखा है, डक्स स्विम इन वाटर। यहाँ पर डक का डी कैपिटल और लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप। सेकेंड वन इज व्हेन द सन राइजेस कॉमा द बर्ड्स, ब्रैकेट में ऑप्शंस क्या दिया है, क्राई, गो टू स्लीप, बिगिन टू चिल। व्हेन द सन राइजेस, जब सन राइज होता है तो बर्ड्स क्या करते हैं, क्राई करते हैं, या गो टू स्कूल, स्कूल में जाते हैं, या बिगिन टू चिल। इनमें से सही ऑप्शन क्या है, बिगिन टू चिल। व्हेन द सन राइजेस कॉमा द बर्ड्स बिगिन टू चिल। इस तरह से ये हमें कंप्लीट सेंटेंस लिखना है और बाद में लास्ट में यहाँ पर क्या देना है, फुल स्टॉप देना है। देन थर्ड वन इज 3 pigeons आर सिटिंग। ऑप्शन क्या है, इन द ट्री स्लैश इन द सी स्लैश इन द बैग। 3 pigeons आर सिटिंग इन द ट्री, सही ऑप्शन क्या है, इन द ट्री। तो ये कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है इससे। अगर 3 pigeons आर सिटिंग इन द सी, सी में बैठे हैं क्या, तो ये सेंटेंस सही नहीं बनेगा। इन द बैग, बैग में बैठे हैं क्या, नहीं, ये सेंटेंस सही नहीं बनेगा। तो सही सेंटेंस बनाने के लिए हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना है, इन द ट्री। 3 pigeons आर सिटिंग इन द ट्री और लास्ट में फुल स्टॉप। देन फोर्थ वन इज हैरी पॉटर इज अ क्लेवर बॉय, यंग गर्ल, लेजी लायन। हैरी पॉटर की स्टोरी सुनी है, तो हैरी पॉटर जो है वो क्या है, गर्ल है क्या, नहीं। लेजी लायन है क्या, नहीं। तो कौन है, क्लेवर बॉय है। तो ये सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए हमें क्या लिखना है, हैरी पॉटर इज अ क्लेवर बॉय और लास्ट में फिर फुल स्टॉप। फिफ्थ वन इज व्हेन वैक्स इज हीटेड इट फ्लाइज अवे। वैक्स को जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, इट फ्लाइज अवे और मेल्ट क्विकली और फ्रीज। वैक्स को हीट देने के बाद, गर्म करने के बाद वो उड़ जाता है या मेल्ट होता है, पिघल जाता है या फ्रीज होता है, यानी जम जाता है। इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है, इट मेल्ट्स क्विकली। व्हेन वैक्स इज हीटेड इट मेल्ट्स क्विकली और लास्ट में फुल स्टॉप। तो इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट होगा। देन क्वेश्चन सी, रीअरेंज दीज वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस। रीअरेंज दीज वर्ड्स, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है, ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। तो हमें क्या करना है, इन्हें रीअरेंज करना है जिससे कि कुछ मीनिंग निकलता हो, कुछ सेंस मिलता हो। तो फर्स्ट क्या है, मुंबई स्लैश कैपिटल ऑफ स्लैश इज स्लैश द स्लैश महाराष्ट्र। अब ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है इससे कुछ भी मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो हमें क्या करना है, इन वर्ड्स को रीअरेंज करना है और एक सेंटेंस बनाना है। तो इससे क्या सेंटेंस बन रहा है, देखिए, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र और यहाँ पर चाहिए फुल स्टॉप। यहाँ पर आपको क्या देना है, फुल स्टॉप देना है। देन सेकेंड वन इज 8 स्लैश ऑफ इंडिया स्लैश इज स्लैश सिचुएटेड स्लैश ऑन द स्लैश वेस्ट कोस्ट। ये कंप्लीट सेंटेंस है क्या, नहीं है, कंप्लीट सेंटेंस भी नहीं है और लास्ट में फुल स्टॉप भी नहीं है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इसे प्रॉपर ऑर्डर में रीअरेंज करना है जिससे कि एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाए।
स्टार्टिंग में क्या बनेगा ये सेंटेंस देखते हैं. इट इज सिचुएटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. इट इज सिचुएटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. और लास्ट में क्या रहेगा यहाँ पर? फुल स्टॉप. देन थर्ड वन इज टूरिस्ट स्पॉट स्लैश मोस्ट फेमस स्लैश द स्लैश इज द स्लैश गेटवे ऑफ इंडिया. इसका सेंटेंस क्या बनेगा देखते हैं. द गेटवे ऑफ इंडिया इज द मोस्ट फेमस टूरिस्ट स्पॉट. और लास्ट में फुल स्टॉप. इट्स मस्ट. देन फोर्थ वन इज इट स्लैश द अरेबियन सी स्लैश फेसेस. सेंटेंस क्या बनेगा इससे? इट फेसेस द अरेबियन सी. और लास्ट में फुल स्टॉप. ओके. क्वेश्चन डी. मैच द कॉलम टू फॉर्म सेंटेंसेस. मैच द कॉलम टू फॉर्म सेंटेंसेस. यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हैं जिनको हमें मैच करना है. फर्स्ट वन इज अवर फैमिली लाइक्स टू. हमारी फैमिली को क्या पसंद है देखते हैं. ईट टुगेदर ऑन संडे. तो हमें क्या करना है? फर्स्ट जो सेंटेंस है उसे ई के साथ मैच करना है. ईट टुगेदर ऑन संडे. सेकेंड वन इज देयर आर 6 कैंडल्स. कहाँ पर है 6 कैंडल्स? मैच करते देखते हैं. ऑन द केक. देयर आर 6 कैंडल्स ऑन द केक. यानी सेकेंड को हमने किससे के साथ मैच किया है? सी सेंटेंस के साथ. थर्ड वन इज द स्ट्रीट्स इन दिस टाउन आर क्लीन. द स्ट्रीट्स इन दिस टाउन आर क्लीन. तो हमें थर्ड सेंटेंस जो है यहाँ डी के साथ मैच करना है. देन फोर्थ वन इज भोपाल इज द. क्या है भोपाल? ए. देखते हैं. कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश. भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश. यानी फोर्थ सेंटेंस को हमने ए के साथ मैच किया है. देन फिफ्थ वन इज वी वेंट टू माथेरान लास्ट संडे. We went to Matheran last We went to Matheran last Saturday. क्या है? फिफ्थ का आंसर क्या है? ए. बी. फिफ्थ का आंसर है बी. Matheran last Saturday. Okay. Here we have seen some question answers on sentences, and the rest question answers we will see in our next part. Thank you.